गुड इवनिंग गाइज। आज कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम दूसरे यूनिट जिसका नाम है परमाणु की संरचना, उसमें टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संभारिक तथा समस्थानिक। ठीक, इस चैप्टर के बाकी वीडियो जो पिछले हमारे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम संभारिक क्या होता है, समस्थानिक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछला जो हमने कुछ पढ़ा था। जैसे परमाणु क्रमांक, हमको पता है कि जब परमाणु क्रमांक को हम किससे डिफाइन करते हैं, जेड से। और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जेड बराबर पी प्लस इक्वल टू ई माइनस, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन हमारे पता है धनावेशित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमारे ऋणावेशित होते हैं। तो इस तरीके से हम परमाणु क्रमांक जो है निकालते हैं। ए इक्वल टू होता है पी प्लस प्लस न्यूट्रॉन, मतलब ए हमारा क्या है, यहाँ द्रव्यमान संख्या है। ठीक, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो हम यहाँ प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा द्रव्यमान संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है। तो तीसरा फार्मूला हमारा द्रव्यमान संख्या का होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को निकालते हैं। और तीसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो एन फार हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू ए माइनस जेड। ए माइनस जेड का मतलब होता है ए आपका है द्रव्यमान संख्या और जेड है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम रिवीजन के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है, प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 26 और द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 दे रखा है, प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 26, द्रव्यमान संख्या मतलब ए और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो जस्ट अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या दे रखा है 26, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 30 दे रखा है, तो यहाँ इसका द्रव्यमान संख्या जो आ गया या परमाणु भार जो आ गया वो कितना हो गया, ए बराबर 56। जब हमें परमाणु भार पता है तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या हमने डायरेक्टली पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो चूंकि प्रोटॉनों की संख्या 26 है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 26। ठीक है, जो कि हमारे पहले फार्मूले से सॉल्व होता है। तो ये तो हमारा कुछ रिवीजन था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन लेक्चर, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जिन तत्वों के जेड तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ए आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1H1 NH2 1S3। ठीक है, 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम। 1H1, अब देखिए ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 हमारा है प्रोटियम, 1S2 है हमारा ड्यूटीरियम और 1S3 है हमारा ट्राइटियम। ठीक है,
ट्राइटियम। तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब समस्थानिक है, संभारिक चेक करने के लिए अभी जस्ट हमने कहा कि इनके परमाणु क्रमांक आपस में समान होंगे। तो देखिए हमें पता है कि हम जब तत्व को, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे शो करते हैं, परमाणु क्रमांक को हम नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो ये तत्व को निरूपित करने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो हमारा है परमाणु क्रमांक। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। यहाँ भी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यहाँ भी परमाणु क्रमांक 1, मतलब तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे इसके द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए हाइड्रोजन के ये तीनों क्या है, समस्थानिक। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, क्रमशः 16, 17 और 18 है। तो ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17 और 8O18। समस्थानिकों की जो खोज थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोडी, उन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ही नाम दिया था, ठीक है। केवल समस्थानिकों में हाइड्रोजन के समस्थानिकों का ही नाम दिया गया है, ठीक। बाकी किसी समस्थानिकों का नाम नहीं दिया गया। यहाँ पे हमने जस्ट आपको जैसे बताया कि 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम कहा गया। समस्थानिकों को अलग किसने किया था, वो किया था थॉमसन ने। साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, जिन्होंने समस्थानिकों को अलग किया था। अब यहाँ समस्थानिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। समस्थानिक परमाणुओं ए व बी की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 और 37 है, ठीक है। इनकी जो द्रव्यमान संख्याएं दे रखी हैं क्रमशः 35 और 37 दे रखी हैं। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हो तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे 2 परमाणु हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी हमारे 2 परमाणु हैं। इनकी द्रव्यमान संख्याएं जो दे रखी हैं ये समस्थानिक है। परमाणु जो है वो कैसे है, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, इक्वल है। तो परमाणु क्रमांक को हमने जेड से रिलेटेड कर दिया। ए का भी परमाणु क्रमांक जेड है और बी का भी परमाणु क्रमांक जेड है और दोनों आपस में क्या है, बराबर, चूंकि समस्थानिक है। बट इनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 35 और 37 दे रखे हैं। तो ए का द्रव्यमान संख्या 35 हो गया और बी का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 37। अब इन्होंने कहा है कि यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, मतलब ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अभी जस्ट हमने एक फार्मूला पढ़ा है न्यूट्रॉनों को निकालने का फार्मूला। न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू ए माइनस जेड, मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अभी जस्ट हमने यही पढ़ा है। अब यही फार्मूला हमको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो हमने यहाँ पे यही फार्मूला जस्ट लगा लिया, n इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। ए का मान जो है, मतलब ये ए आपका ये है परमाणु भार यहाँ पे, ठीक है। इस तत्व को हम यक्स मान लेते हैं, चलिए यक्स मान लिया इसको, ठीक है। अब तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ए आपका दे रखा है 35 और जेड हमको फाइंड करना है। तो जब हमने यहाँ जेड का वैल्यू निकाला तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 17, मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक आ गया कितना, 17। तो जब ए का परमाणु क्रमांक 17 है, यक्स का परमाणु क्रमांक 17 है और बी भी क्या है, उसका समस्थानिक है, तो बी का भी सब परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 17, मतलब इसके लिए भी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो हम n बराबर ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए की संख्या हो गई कितनी दे रखी है, परमाणु भार इसका 37 और परमाणु क्रमांक है 17। 37 में से 17 गया तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 20। तो इस तरीके से समस्थानिकों का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला है संभारिक, जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, तो इसमें अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार, मतलब द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब इसमें ए तो आपस में बराबर होगा बट जेड आपस में बराबर नहीं होगा। अब अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में 18 आर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। यहाँ देखा जाए तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु भार या जिसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या तीनों की बराबर है, 40 है। लेकिन परमाणु क्रमांक देखें तो आर्गन का 18,
पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का क्या है 20। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हैं और परमाणु भार क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समभारिक। समभारिक, सम का मतलब बराबर, भार का मतलब परमाणु भार, जिसके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया है 6C14 7N14, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दिया है 7, लेकिन इनके दोनों के द्रव्यमान संख्या क्या है, 14 बराबर है, तो ये क्या हो गए, समभारिक। इसी तरीके से 1s3 2he3, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 और हीलियम का भी परमाणु भार 3 है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम भी क्या है, समभारिक है। अब समभारिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि दो समभारिक परमाणुओं P और Q के परमाणु क्रमांक 42 और 44 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक का मतलब कि P का जो Z दिया है वो कितना दिया है, 42, और Q का जो Z है वो दिया है 44, ठीक है। यदि P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की क्या होगी, संख्या, और उनकी द्रव्यमान संख्या भी बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सिंबल के रूप में लिखा है, P का परमाणु क्रमांक दे रखा है 42 और द्रव्यमान संख्या हमको फाइंड करनी है। Q का परमाणु क्रमांक Z बराबर दिया है 44 और द्रव्यमान संख्या इसकी फाइंड करनी है। यहाँ P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन दिए हैं, तो हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा है कि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 62 है, परमाणु भार हमको निकालना है और परमाणु क्रमांक दिया है 42, तो A इक्वल टू हो गया, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 62 + 42 इक्वल टू हो गया 104। मतलब कि P के जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है उसका मान कितना है, 104। अब यहाँ पे देखा जाए तो Q का कितना होगा, तो Q का भी यही हाल है, यहाँ भी इसका निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें निकालनी है। अच्छा, अब चूंकि P और Q दोनों आपस में क्या है, समभारिक, क्योंकि इसने दिया है दो समभारिक, तो P और Q जब समभारिक हैं तो दोनों के परमाणु क्रम भार क्या होंगे, बराबर। तो जो परमाणु भार P का होगा वही परमाणु भार किसका होगा, Q का। तो P का परमाणु भार 104 है, तो Q का भी परमाणु भार कितना हो गया, 104। मतलब A की वैल्यू इसकी भी कितनी हो जाएगी, 104। A का मान 104 हो गया, तो N की मान निकालनी है, तो हम 104 में से इसके परमाणु क्रमांक 44 को घटा देंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जा रही है, 60, ठीक। तो इस तरीके से समभारिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला है क्वेश्चन कि समस्थानिकों को छाटिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 1s3 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम 40 1s2 20 कैल्शियम 40। इसमें हमें समस्थानिकों को छाटना है और समभारिकों को भी छाटना है, ठीक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब होता है कि Z हमारा क्या हो, ठीक है। समस्थानिक का मतलब कि Z बराबर हो और A क्या हो, बराबर ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं किसका किसका Z बराबर है, तो देखिए वहाँ 1s3 1s2 ये दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर, तो जिसके परमाणु क्रमांक बराबर है वो हो गए समस्थानिक, ठीक। और समभारिक का मतलब हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि समभारिक का मतलब होता है कि A तो बराबर हो लेकिन Z बराबर ना हो। तो यहाँ पे देखो A किसके बराबर है, मतलब परमाणु भार किसकी किसके बराबर है, 40 40 40, मतलब आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये तीनों क्या हो गए, समभारिक। इसी तरीके से निम्न में से समस्थानिक व समभारिक छाटना है। यहाँ पे भी पहला दिया है 8 प्रोटॉन + 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या दी है, तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है, 8, तो Z बराबर हो गया 8। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए, 16, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, 8p + 9n, मतलब यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो परमाणु क्रमांक 8 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 8 न्यूट्रॉनों की संख्या 9, तो 8 और 9 हो गए 17, द्रव्यमान संख्या हो गया 17। यहाँ प्रोटॉन की संख्या 20 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो 20 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक 20 हो गया, और 20 20 हो गए 40, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 40। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 18 है तो परमाणु क्रमांक 18 हो गया, और द्रव्यमान संख्या हो गया 18 + 22 बराबर 40, ठीक है। अब हमको देखना है कि कौन इसमें समस्थानिक है, कौन समभारिक। समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो, तो देखो यहाँ पे एक जो है आपका
जेड का ये 8 ये है, ये 8 है, 8 8 हो गए बराबर। इसका मतलब पहला और दूसरा क्या है हमारा समस्थानिक, ठीक। ए किसके किसके बराबर है, तो देखो A 40 दो बराबर हैं। इसका मतलब तीसरा और चौथा हमारा क्या हो गया, समभारिक। तो इस तरीके से समस्थानिक और समभारिक छांटने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी करने जाएँ तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। अगला देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो सम न्यूट्रॉनिक जिसको हम कहते हैं आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जिसमें सम न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब जैसे 1s3 2He4 में देखें तो 1s3 में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होता है क्या, A-Z, ठीक है। तो A का मान कितना है यहाँ पे, A का मतलब परमाणु भार कितना है 3 और Z है आपका परमाणु क्रमांक 1, तो कितने न्यूट्रॉन हो गए इसमें 2, ठीक है। इसी तरीके से 2He4 में देखें तो 2He4 में भी 4 - 2 कितने हो गए 2, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपस में सम न्यूट्रॉनिक। अब 6C 13, 13 में से 6 गया तो कितने न्यूट्रॉन हो गए 7, और 7 9 14 मतलब नाइट्रोजन के 14 में से 7 गया तो कितना हो गया 7, तो दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 है, इसलिए दोनों भी क्या है सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब जैसे देखो Na+, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अब देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम के बाह्यतम कोश में या परमाणु क्रमांक किसका होता है 11, कितना होता है 11। बट इसके ऊपर एक आयन है प्लस, और प्लस आयन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक प्लस आयन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया है। तो चूंकि इसका 11 होता है, एक घटा दिया तो कितने हो गए 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम में कितनी हो गई, सोडियम आयन में 10। इसी तरीके से फ्लोरीन का भी यही होता है, ठीक है। फ्लोरीन का होता है 9, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो 9 और 1 कितने हो गए 10, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 8, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऋणायन है, इसका मतलब इसने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 8 2 कितने हो गए 10। तीनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, इसलिए क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसोडाइफियर्स, ठीक है, आइसोडाइफियर्स का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याओं के अंतर का मान क्या हो, समान हो। जैसे 92 यूरेनियम 235 और 90 थोरियम 231। 92 यूरेनियम 235 में अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालें तो वो आता है 51। इसी तरीके से 90 थोरियम 231 में भी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर निकालें तो वो 51 है। दोनों में न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान है, तो ऐसे तत्व हमारे कहलाते हैं आइसोडाइफियर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।